गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन ने जो टेंस वाले नियम थे उसकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और जो सेंटेंस के प्रकार के चार प्रकार के वो चार अपन पढ़ लिए थे। आज अपन आगे पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस के जो गोल्डन रूल्स होते हैं, इस टेंस का मेन यूज क्या होता है, उनको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। तो आओ अपन शुरू करते हैं आज का सबसे पहला गोल्डन रूल्स। इस टेंस का सबसे पहले प्रयोग होता है, वो प्रयोग सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। और सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य है, वो है ऐसे नियम जो पूरी अपने जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी जो अर्थ है उसमें एक जैसे चलते हैं। जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट। अब सबको पता है सूरज कहाँ उदय होता है? पूर्व में उदय होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी है जो क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसे नियम जो हर जगह, चाहे किसी देश में चल जाओ, जो नियम सभी जगह के होते हैं, समान होते हैं, उनको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य। एग्जांपल समझो इसका। फर्स्ट एग्जांपल इसका, द sun rises in the east। सूरज कहाँ उदय होता है? ईस्ट में। कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सार्वभौमिक सत्य है, अपन कहीं भी चले जाएंगे। ऐसे नियम जो एक देश से दूसरे देश में ना बदले, सभी देशों में सभी माध्यमों में क्या रहे? एक समान रहे, उनको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज का उदय होता है पूर्व में। दूसरा देखो एग्जांपल इसका, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी किसी चक्कर लगाती है? राउंड यानी चारों चक्कर लगाती है किसके? सन, सूरज के। तो ये नियम है, अपना जो प्लेनेट है, पृथ्वी जो अपना ग्रह है, वो क्या करता है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। और आपके एग्जांपल में इन दो सेंटेंसेस है, इन दो सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा कैसे करता है और आपको यहाँ पर फिल करवाता है सामने। इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और किसमें पढ़ रहे हैं अपन? गोल्डन रूल्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस के जो गोल्डन रूल्स है, इस टेंस के जो अपन पर हमारे नियम है कि इस प्रकार की चीजों में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब अपने को कैसे पता चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि इसमें वर्ब क्या है? राइज। आप यहां पे सामने मोस्ट में क्या लिखेगा? राइज। और बोलेगा इसको फिल करो। यहां पे दे देगा मूव, यहां पे क्या दे देगा? मूव। और बोलेगा एग्जाम में यहां से आपको छोड़ देगा और बोलेगा इस सेंटेंस में क्या करो। तो आप बोलेगा ना, इसमें जो चार्ट वाला नियम है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। इस सूरज से सबको पता है कहाँ उदय होता है? पूर्व में। तो आप ये देखते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए जो अपन गोल्डन रूल लिख रहे हैं उसमें क्या आ रहा है। इसमें अपन क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सन सिंगुलर है, एक ही है सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लगाते हैं? एस या ईएस। तो क्या हो जाएगा? राइजेस। वैसे ही है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के साथ चक्कर लगाती है, मूव आ जाएगा। अपन देखेंगे अर्थ है, पृथ्वी एक है, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे? एस या ईएस। इस प्रकार जो अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, वो क्या है? इस टेंस का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये अपना था पहला नियम। अब अपन दूसरे नियम की बात करते हैं, इसको नोट कर लेना। और ये दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ट्रूथ में दो सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं, अगला अपना जो रूल है, अगला जो नियम है, वो है अपना हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट। दूसरा जो इनको बोलते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल फैक्ट यानी कि आदतन तथ्य। आदतन तथ्य। आदतन तथ्य जो आदतन तथ्य है। अब दूसरा जो देखो गोल्डन रूल्स, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपन गोल्डन रूल्स पढ़ रहे हैं। दूसरा कौन सा है अपना? हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतन तथ्य।
अपनी जो आदत क्या है, अपनी जो आदत है उसमें अपन कौन से टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हैबिचुअल फैक्ट आदतन करते कैसे, एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है बर्ड्स, birds fly in the sky, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। पक्षियों की आदत है कि हमेशा क्या करते हैं, खुले आकाश में विचरण करते हैं, खुले आकाश में उड़ते हैं। दूसरा है द नेचर, नेचर wears good look in the spring। नेचर क्या करती है, नेचर wears good look in the spring, प्रकृति है जो बसंत ऋतु आती है उसमें क्या करती है, उसका wears पहनती है गुड लुक, अच्छा अर्थात वो जो अपनी प्रकृति है वो बसंत ऋतु में क्या करती है, सबसे अच्छी दिखाई देती है। तो ये आदत है, आपको पता है जब बरसात होती है, स्प्रिंग सीजन बाद में आती है, जब स्प्रिंग सीजन आती है तो पूरी पत्ती क्या लगती है, हरी भरी दिखाई देती है। तो ये है हैबिचुअल फैक्ट। जैसे दैट फ्लावर ब्लूम्स इन द अप्रैल मंथ, कि अपन जो अपने सर्दी ऋतु जाने के बाद क्या होते हैं, फूल खिलते हैं, फ्लावर क्या होते हैं, ब्लॉसम होते हैं। तो निश्चित होता है कि निश्चित दौरान इस अवधि में ये काम होता है, अपनी कोई आदत का काम है, कोई किसी को मालूम है कि निश्चित अवधि में जो काम होता है वो क्या होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है, आदतन तथ्य होता है। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दूसरा है नेचर वेयर्स गुड लुक इन द स्प्रिंग, बसंत क्या करती है, प्रकृति में अपना सबसे सर्वोत्तम रूप दिखाई देता है। ये हो गया हमारा दूसरा तथ्य। पहला था यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक। दूसरा कौन सा है, हैबिचुअल फैक्ट, आदतन तथ्य, अर्थात हमारे आदत से काम जो निश्चित अवधि में जो काम होते हैं रेगुलर, वो क्या होते हैं, हैबिचुअल फैक्ट होते हैं। अब अपन तीसरा नियम पढ़ते हैं इसका। अपना तीसरा इसका जो रूल है वो है फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स। जो अपन फ्यूचर में जो काम निर्धारित करते हैं पहले से, उसमें कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा रूल है फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स। भावी नियोजित कार्यक्रम, भावी नियोजित कार्यक्रम। अपन पहले से क्या कर रखे हैं, कोई ना कोई प्लान बना रखे हैं फ्यूचर के लिए, कोई ना कोई अपन क्या कर रहे हैं, कोई प्लान बना रखे हैं भावी नियोजित कार्यक्रम की, आज ही लोग फ्यूचर में काम पड़े उसके लिए अपन प्लान बना रखे हैं। उसमें कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स, भविष्य का जो क्या है, भावी नियोजित कार्यक्रम है, उसमें अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे, एग्जांपल देखो। पहला, द प्रेसिडेंट visits Jaipur tomorrow। The president visits Jaipur tomorrow। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, जो ऑफिशियल टाइम टेबल होते हैं, ऑफिशियल जो टाइम टेबल होते हैं उसमें हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब इसमें कैसे पता चल रहा है कि फ्यूचर जो प्लान प्रोग्राम है, देखो विजिट्स, इसमें क्या है, अपनी हेल्पिंग मैन ऑफ कैरी जो है विजिट्स। कैसे, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट किस बोलते हैं, राष्ट्रपति को, अपनी यात्रा पर आ रहे हैं किसकी, जयपुर, और जयपुर का टुमारो। अब टुमारो आ रहा है, टुमारो जो वर्ड है वो तो किसका है, फ्यूचर का है। टुमारो देखो तो अपन क्या यूज करते हैं, ये तो क्या है, फ्यूचर टेंस है। लेकिन इसमें देखो प्रेसिडेंट कल आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो ऑफिशियल टाइम टेबल है, जो अपने लीडर है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़ी संस्था का जो चेयरमैन है, अपना राष्ट्रपति है, ये पहले के कार्यक्रम क्या होते हैं, तय होते हैं, पहले से क्या हो रहा है, भावी नियोजित कार्यक्रम के तय होते हैं। और इससे कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है, अपने राष्ट्रपति हैं, कल जयपुर आ रहे हैं, इसमें इससे क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। प्रेजेंट कैसे, प्रेसिडेंट एक सिंगल
retires next month। मेरे जो पिताजी हैं वो अगले महीने क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। मेरे जो पिताजी हैं अगले महीने क्या हो रहे हैं, रिटायर। नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ में क्या आता है, फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे क्यों आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले से टाइम टेबल है। जिस दिन अपनी गवर्नमेंट जॉब लग गई उसी दिन हमें ये पता चलता है कि अपन इतने साल बाद क्या हो जाएंगे, रिटायर होंगे। पहले से प्लान होता है कि इस दिन जॉइन करने वाले इतने दिन तक आपका सेवाकाल रहेगा, उस दिन बाद आप हो जाओगे रिटायर। तो पहले से क्या होता है, भावी नियोजित कार्यक्रम होता है। इसलिए इसमें कौन सा टेंस यूज आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट में कैसे कि माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, क्या यूज हो रहा है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो रहा है। तीन नियम हो गए अपने, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट, तीसरा फ्यूचर प्लान प्रोग्राम। और फ्यूचर प्लान कौन सा, ऑफिशियल टाइम टेबल वाला। ऑफिशियल तो पहले से टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स सकते हैं, उसमें कौन सा यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अपना अगले नियम की बात करते हैं, फोर्थ नियम पढ़ते हैं इसके। और अगला जो नियम है वो है इनहेरेंट क्वालिटीज। इनहेरेंट क्वालिटीज और इनहेरेंट क्वालिटी होती है जन्मजात गुणों को। इसका जो फोर्थ नियम है वो है इनहेरेंट क्वालिटीज, जन्मजात गुण। ऐसी क्वालिटीज, ऐसे गुण जो अपने में क्या होते हैं, जन्मजात पाए जाते हैं। अपन जब जन्म लेते हैं तो सब में क्या होते हैं, वो पहले से ही निर्धारित होते हैं, उनको बोलते हैं इनहेरेंट क्वालिटीज। इनहेरेंट क्वालिटीज यानी जन्मजात गुण, ऐसे गुण जो अपने क्या होते हैं जन्म से ही पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट क्वालिटीज। और जब ये चीज दी जाए अपने सेंटेंस में तो कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें क्या करेंगे अपन, या तो आपके पास फॉर्म या ऐसे की एस लगाएंगे, और आपके पास फॉर्म हमेशा प्लूरल और उसे ऐसे जैसे करें तो सिंगुलर। इसका एग्जांपल समझो। पहला एग्जांपल है मदर loves her baby। मदर loves her baby। मदर क्या करती है, अपने बच्चों से प्रेम करती है। किसी भी माँ देख लो, ये पहले से होता है जन्मजात, अगर कोई भी माँ है अपने बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है, वो उसका जन्मजात होता है। जो भी कोई लेडीज होती है, माँ बनती है, वो क्या करती है, सभी अपने बच्चों से क्या करती है, प्रेम करती है। ऐसे जन्मजात गुण होते हैं, उसमें कौन सा टेंस आ रहा है, अपन प्रेजेंट में। इसमें क्या है, लव्स। लव्स क्यों आया, मदर सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब क्या करनी पड़ेगी, सिंगुलर बनानी पड़ेगी। सिंगुलर बनाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, ऐसे एस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, ऐसे लगाते क्या हो गई, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। दूसरा एग्जांपल समझो। दूसरा एग्जांपल है अपना, गॉड डजंट टेक बर्थ। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। अपन इंसान है, मानव प्रकृति है, जो जीव को जन्म लेता है, भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। अब पौराणिक कथाओं में सुना होगा, लेकिन जो साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट बोलते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। तो क्या है, गॉड डजंट टेक बर्थ, भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। ये पहले से क्वालिटी होती है। दो एग्जांपल पढ़े इनहेरिट क्वालिटीज का, जन्मजात गुणों का, मदर लव्स हर बेबी, एंड सेकंड है गॉड डजंट टेक बर्थ, भगवान क्या करते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, चार रूल हो गए। अगला गोल्डन रूल जो पढ़ते हैं, फिफ्थ है साइंटिफिक थ्योरीज। अगला अपना रूल है साइंटिफिक थ्योरीज, यानी वैज्ञानिक तथ्य। पांचवा जो रूल है वो है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट अपने वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य ऐसे रूल जो क्या होता है साइंस में, साइंस इनको मानती है, साइंस जो प्रूव करते हैं प्रयोग कर साइंस इनको प्रयोग करके सिद्ध कर दी, वो क्या कहलाता है, साइंटिफिक फैक्ट। और साइंटिफिक फैक्ट में क्या आता है, ऐसा होता है कि जो पानी अपना है वो 0 डिग्री पे क्या होता है, बर्फ बनती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो
इसी प्रकार से है कई चीज है कि फ्लोट है, जो वुड है वो क्या करती है, पानी पर तैरती है। और है एग्जांपल समझो, पहले एग्जांपल इसका, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो अपना वाटर है, पानी है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो आपका H2O है, H2 यानी जल, और H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी में क्या मिला रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, पानी। तो इसमें क्या होगा, जो अपना साइंटिफिक फैक्ट है, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या हो गया, वैज्ञानिक तथ्य है, ये प्रमाण है कि पानी में क्या कौन से घटक होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा टॉपिक देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो आपका पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, उबलता है। फिक्स है, साइंटिफिक फैक्ट है, विज्ञान बनाया है, 0 डिग्री पे जलता है, 100 डिग्री पे क्या होता है, उबलता है। तीसरा देखो, वुड यानी लकड़ी, वुड फ्लोट्स इन द वाटर। सबको पता है लकड़ी क्या करती है, पानी पर तैरती है। लकड़ी वुड यानी लकड़ी, फ्लोट्स यानी तैरती है, वाटर यानी पानी पर। लकड़ी क्या करती है, पानी में तैरती है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट आते हैं, अपन क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या डू या डज। और डू डज कब आते हैं, जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो। ये सारे एफर्मेटिव के हैं, एफर्मेटिव का क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, ये सिंगुलर। तो ये है अपने ऐसे और भी नियम हैं जिनमें क्या होता है, विज्ञान के नियम लगते हैं, उसमें क्या आता है, हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होता है। अब अगला नियम पढ़ते हैं अपन। अगला जो नियम अपना वो है, अगला नियम अपना न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, इसमें हमेशा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या वो बताया, मैंने मतलब क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये तो कब होते हैं, एफर्मेटिव, सकारात्मक। और डू और डज कब होते हैं, जब सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो डू डज यूज होता है। एफर्मेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो डू डज। और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जो आपके इंग्लिश समाचार पत्र होते हैं, उनकी जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कभी भी आप जो अपने यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया और भी कई हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, उनमें देखना न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा आपको किस में मिलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपने कभी टीवी में कमेंट्री सुनी है, रेडियो पे कमेंट्री सुनी लाइव, वो भी किस में बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, और जो अपने क्या है, मैच, क्रिकेट मैच हो, किसी भी मैच हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, लाइव टेलीकास्ट हो रहा सब, और जो उसमें कमेंट्री करने वाले हैं वो कमेंटेटर भी क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बोलते हैं। कैसे, देखो इधर पहला एग्जांपल देखो, इंडिया विन द मैच। इंडिया विन द मैच, भारत क्या हो गया है, मैच जीत गया है। भारत क्या कर लिया, मैच को जीत लिया। अब देखिए यहाँ पे इंडिया क्या है, कंट्री, स्टॉप की कोई वर्ड नहीं है ना। जब इंडिया क्या हो, इंडिया देश का नाम हो, इंडिया देश के नाम के लिए क्या होता है, सिंगुलर। अपन अपने देश के लिए किसी का यूज करते हैं कि अपनी कंट्री कौन सी है, इंडिया।
तब तो अपने इंडिया क्या होगा, सिंगुलर। हमेशा किसी देश का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अपने कंट्री का नाम, अपने देश का नाम जब अपने टीम के लिए करते हैं, जब कंट्री का नाम किसके लिए यूज करते हैं, टीम। जब अपन क्या करते हैं, किसी कंट्री का नाम टीम के लिए यूज करते हैं, तब वो क्या हो जाती है, प्लूरल बन जाती है। तब क्या बन जाती है, वो प्लूरल बन जाती है। प्लूरल यानी बहुवचन। कोई भी कंट्री हो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, उसका नाम क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन जब कंट्री का नाम अपने देश के टीम के लिए यूज करते हैं, अब यहाँ पे देखो इंडिया, अब इंडिया बार जीता है, इंडिया मैच जीता है, इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन टीम है, यहाँ पे इंडिया किसी है, इंडियन टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए यूज होते क्या हो गया, ये प्लूरल बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और आपकी फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। तो याद रखना, अपनी जो कंट्री है, हमेशा किसी भी कंट्री का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन उसी कंट्री का नाम अपन क्या करेंगे, अपनी इंडियन टीम के यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगी, प्लूरल यूज होती है। जिस प्रकार इंडिया विन द मैच, भारत मैच जीत गई है, विन आ गया इंडिया, और इंडिया के साथ विन आता, लेकिन इंडिया के साथ विन के लिए आया क्योंकि यहाँ पर कंट्री में क्या है, कंट्री की टीम के लिए यूज हुआ है। अगला सेंटेंस देखो, इसका समझ में आ गया होगा, इसको उतारना, नोट करना। अगला देखो, यहाँ पे विंस नहीं आएगा, विंस क्यों आता, इंडिया अगर कंट्री के लिए तो विंस आता, लेकिन ये किसके लिए है, इंडियन टीम के लिए, तो इसलिए क्या है, ये प्लूरल है। अगला है दूसरा सेंटेंस देखो, न्यूज़पेपर में आता है कि जो पोल्यूशन है, जो अपना पोल्यूशन है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस आइल, प्रदूषण से क्या हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। पोल्यूशन से क्या हो रही है, पोल्यूशन इंक्रीजेस बढ़ रही है, आइल से बीमारियां, प्रदूषण से क्या हो रही है, अपनी बीमारियां बढ़ रही हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आता है कि इंडिया विन द मैच, पोल्यूशन इंक्रीजेस, आइल मैच, कमेंट्री बोलते हैं, धोनी हिट द बॉल एंड क्रॉस द बाउंड्री। क्या होता है, जो अपनी हेड न्यूज़पेपर हेडलाइंस है और जो कमेंट्री चलती है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आगे सामने में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। ये हो गया अपने 6 रूल। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं अपन, क्वोटेशन एंड प्रोवर्ब्स। जो अपना 7वां रूल है, जो अपना 7वां रूल है, वो क्या है, क्वोटेशन। यानी कोई भी क्वोटेशन आएगा तो ना आए, और कोई प्रोवर्ब पहले से क्या है, कहावत, उनमें क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। क्वोटेशन एंड प्रोवर्ब, कथन एवं कहावतें, कथन एवं कहावतें। तो आप सब हिंदी में चलते हैं, जो कहावतें होती हैं, कथन होते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, जिनमें जो यूज हो रहा है उनमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जो अपने कथन है और कहावतें हैं, उनमें हमेशा कौन सा यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे पहले एग्जांपल समझो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी है वो क्या होती है, बेस्ट पॉलिसी होती है। ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज होती है, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे देखो कहावतें, प्रोवर्ब पहले से लिखा गया है, अपन बचपन से अपने दादा दादा सब ये पढ़ेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होती है। गांधी जी सेज, दूसरा एग्जांपल है गांधी जी, गांधी सेज, वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस is the supreme virtue, is the supreme virtue. नॉन वायलेंस, गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी सेज, क्वोटेशन से हो गया, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, इज द सुप्रीम वर्च्यू, क्या है, अपना सर्वोच्च गुण होता है। गांधी जी के अनुसार क्या होता है कि जो अहिंसा होती है वो क्या होता है, अपना सर्वोत्तम गुण होता है। इंसान में जो नॉन वायलेंस सर्वोत्तम गुण होता है। तो आप देखो, चलिए यहाँ पे इज आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे, अगर इज एंड और आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आई, तो क्या होता है, कंटीन्यूअस। अगर मैं वर्ब के रूप में यूज हो, अगर इज एम आर क्या हो,
अपन आगे देखते हैं कि अपने जो एडवर्ब होती है, अपने क्या होती है एडवर्ब्स। एडवर्ब एक ऐसा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एडवर्ब है। एडवर्ब अपन देख के पहचानता नहीं कि कौन सा टेंस है। अब इस टेंस के बाद एडवर्ब लिख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या लिखो एडवर्ब्स। अब एडवर्ब क्या होती है, एक ऐसा वर्ड आएगा आपके सेंटेंस में जो एडवर्ब लिखा है उसको एडवर्ब को देगा, आपको पता चलेगा कि जो ये एडवर्ब है उसमें कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जिसमें देखो ऑलवेज, seldom, never, always, seldom, never, often, daily, always, seldom, never, often, daily, sometimes, once in a day, once in a day, चाहे डे आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए या ईयर आ जाए। अपना जो टॉपिक है एडवर्ब का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एडवर्ब पढ़ रहे हैं। कौन सी टेंस की एडवर्ब पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है ये आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, सेंटेंस में मिलेगी। ऑलवेज यानी हमेशा, सेल्डम यानी प्राय कभी, नेवर यानी कभी नहीं, ऑफन यानी कभी प्राय, डेली यानी रोजाना, समटाइम्स यानी कभी कभी, और वंस इन अ डे, वीक, मंथ, ईयर यानी दिन में एक बार ऐसा काम, सप्ताह में एक बार हो रहा हो, मंथ में हो रहा हो, ईयर में हो रहा हो, वो सब किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। ये चीज अगर ये एडवर्ब आपको कहीं सेंटेंस में दिख जाए तो सेंटेंस को देखते कौन सी वर्ब फिल करोगे, कौन सी करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे रोहित always play in the evening। ये सेंटेंस आ गया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, प्ले। बोलेंगे इसकी करेक्ट फॉर्म क्या करोगे, यूज करो। अब आपके सामने है प्ले। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, एग्जाम में कैसे बताएगा, आपको करेक्ट फॉर्म यूज करवाएगा। तो देखो रोहित ऑलवेज, अब क्या आ रहा है इसमें ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या है एडवर्ब, ऑलवेज ये मिल गई है ऑलवेज। अगर ऑलवेज पता चल गया कि ऑलवेज आती है, क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने को क्या चाहिए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या डू और डज। डू और डज में यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या नहीं आ रहा है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नहीं आ रहा। अपने को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। तो अब लगाओ रोहित, रोहित सिंगुलर है प्लूरल, रोहित सिंगुलर है, किसी का नेम है तो क्या है सिंगुलर, सिंगुलर का अपने वर्ब भी कहीं चाहिए सिंगुलर, और वर्ब क्या है प्ले। प्ले को अपन को सिंगुलर बनाना है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाएंगे कैसे, बनाओ पी एल ए वाई एस, ऐसे करके क्या होगी प्ले। रोहित ऑलवेज प्लेज इन द इवनिंग। एक सेंटेंस और देखो, माय मदर, इसमें यूजुअली, जनरली, माय मदर यूजुअली मेरी माँ का कहते मेरे को हमेशा उठाती है। सुबह सुबह सबको पता है, सबकी माएँ जो होती हैं वो सुबह सुबह उठाए काम करती हैं सबको। माय मदर यूजुअली, अब यूज पता कैसे कौन सा टेंस है, अपन क्या देंगे यूजुअली, क्या देंगे यूजुअली। और यूजुअली कहाँ है, देखो यूजुअली आ रहा है, यूजुअली मेरा एडवर्ब यूजुअली आता है, यूजुअली कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अपन सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट माय मदर, मदर का सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वेक्स को अपन सिंगुलर बनाएंगे, है तो कैसे आएगी सिंगुलर, अपन सिंगुलर क्या बनाएंगे वेक्स। ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया है। इसको मैंने आपको चार्ट वाइज बता दिया, हेल्पिंग वर्ब बता दी, मैन वर्ब बता दी, सेंटेंस के साथ बता दिए, नंबर बता दिए, पर्सन पढ़ लिए, और अपन एडवर्ब है। मैं एक क्वेश्चन यहां से पूरा बता, इनमें से इनमें आप अगर ये वर्ड याद कर लोगे तो इसका क्वेश्चन जो आएगा वो गलत नहीं होगा। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, ऑफन, डेली, समटाइम्स, जनरली, वंस इन अ डे, वीक, मंथ, ईयर। इनमें से एक वर्ड आएगा जैसे ये वर्ड आता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट
सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल। इस प्रकार